Let's Crack CUET UG. This is your political science educator Purva Chaudhary at Unacademy. And आज की वीडियो में हम जानेंगे what is the CUET UG 2023 expected cut off. कितने मार्क्स, कितना स्कोर चाहिए मैम ताकि हम नॉर्थ कैंपस के दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस में अपना एस्पायरिंग कोर्स में एक सीट हासिल कर पाए. सो व्हाट आर द एक्सपेक्टेड कट ऑफ्स? How much score is required for a good कॉलेज इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, चाहे नॉर्थ कैंपस चाहे आपका साउथ कैंपस. नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस लाइक किरोड़ीमल कॉलेज, हिंदू कॉलेज, SRCC, हंसराज, देन यू हैव सेंट स्टीफेंस, राइट. तो ये सारा ही लॉट है आपके पास. साउथ कैंपस में यू हैव अमेजिंग कॉलेजेस लाइक वेंकटेश्वर कॉलेज, देन यू हैव रामलाल आनंद, यू हैव मोतीलाल नेहरू, यू हैव ARSD. बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो बहुत सारे कोर्सेज ऑफर करते हैं. तो कितना आपका टारगेट रहना चाहिए और कितना आपको कट ऑफ चाहिए टू एक्चुअली एंड अप इन योर डिजायर्ड कॉलेज. तो इसको समझने के लिए हमें 2 से 3 बहुत अच्छे से ध्यान से चीजें समझनी होंगी जो कि मुझे खुद पता चली बाय इंटरैक्टिंग विद दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स एंड टॉपर्स जिन्होंने CUET 2022 एग्जाम दिया. तो सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान में रखनी है कि जो आपके कोर्स की एलिजिबिलिटी है वो क्या है. फॉर एग्जाम्पल अगर आपके कोर्स है BA ऑनर्स and we talk about the subject pol science, history, geography, right? तो उसमें मोस्टली क्या क्राइटेरिया है? एक लैंग्वेज टेस्ट मांगा गया है और 3 डोमेन स्पेसिफिक टेस्ट मांगे गए हैं. अब नो मैटर व्हाट आप कितने ही टेस्ट दे रहे हो CUET में, आपका बेस्ट ऑफ 3 लिया जाएगा और लैंग्वेज टेस्ट के मार्क्स लिया जाएगा, राइट. तो टोटल 800 में से आपका स्कोर निकल के आएगा फॉर CUET. क्लियर है? तो आपको ये समझ लेना है कि आपका जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, चाहे टोटल आपने 5 डोमेन दिए हैं, एक लैंग्वेज दिया, एक जनरल दिया है, वो नहीं लिया जाएगा इस कोर्स एलिजिबिलिटी के लिए. सिर्फ इतना बेस्ट ऑफ 3 और एक लैंग्वेज टेस्ट लिया जाएगा, राइट. सो उसमें से आपका स्कोर बन के आएगा 800 एंड फिर आपको उसके अकॉर्डिंग मिलेगा एक अच्छा सा कॉलेज. अच्छा जी, अब अगर हम बात करें कितना स्कोर चाहिए आउट ऑफ 800, अगर मैं कहूँ कि फॉर कोर्सेज लाइक बी ऑनर्स, पॉल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिलोसफी, साइकोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, इसमें एक सेफ स्कोर जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए रहेगा 750 प्लस फॉर नॉर्थ कैंपस दिल्ली यूनिवर्सिटी, जहाँ पे 99% जो लाते थे CBSE में उनको सीट मिलती थी, राइट. सो 750 प्लस एक बहुत ज़्यादा सेफ स्कोर है, ठीक है, जहां पे आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं रहेगी कि मेरा DU में होगा या नहीं, बिल्कुल हो जाएगा, राइट. अगर हम थोड़ा सा और रिलैक्सेशन की बात करें तो भाई 700 आउट ऑफ 800 भी अगर कोई स्टूडेंट ला रहा है तो आपके पास स्कोप है. अगर आप एक ऐसा कोर्स चुने जिसमें ज्यादा कंपटीशन नहीं है, यू कैन इजिली गेट इनटू नॉर्थ कैंपस कॉलेजेस. सो 700 आउट ऑफ 800 तक भी एडमिशंस हुए हैं. दिस इज बेस्ड ऑन योर CUET 2022. ये सब कुछ मुझे पास्ट ईयर स्टूडेंट से इंटरैक्ट करके पता चला है. इज इट क्लियर? चलिए, सो ये तो क्लियर हो गया है क्या हमारा स्कोर मतलब एक्सपेक्टेड आउट ऑफ द पास्ट ईयर पेपर है. लेकिन यहां पे मैं कहूंगी क्या हमारा एम होना चाहिए, दैट शुड बी 800 आउट ऑफ 800. आई मेट अ स्टूडेंट हु स्कोर्ड दिस 800 आउट ऑफ 800 एंड उन्होंने बताया ज्यादा मुश्किल नहीं है. यू जस्ट हैव टू स्टिक टू योर NCERTs को जितनी बार रिवाइज करना है करो. सारे ही MCQs उसी से पूछे जाएंगे. जो CBSE का टर्म 1 का MCQ आया था 2022 बैच के लिए वो मुश्किल था देन CUET काफी इजी है. यू जस्ट हैव टू बी एक्यूरेट, राइट. इस पे भी मैं वीडियो लाऊंगी कैसे आपको अवॉइड करनी है मिस्टेक्स MCQ में. बहुत अच्छा तरीका होता है कि MCQ में हमें कहाँ हम हमेशा फंसते हैं, क्या नहीं करना, क्या करना है. सो एम तो हमारा रहेगा 800 आउट ऑफ 800 फॉर टॉप दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉलेजेस. अब बात करते हैं एक और ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज की जो मुझे स्टूडेंट्स ने ही बताई कि मैम स्कोर कुछ भी हो, सारा फंडा किसका है? प्रेफरेंस लिस्ट का है. अब ये प्रेफरेंस लिस्ट क्या है? DU का एक CSAS कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम पोर्टल खुलेगा जिसमें आपको वापस से रजिस्टर करना होगा और एक प्रेफरेंस लिस्ट मांगी जाएगी. अब ये प्रेफरेंस लिस्ट क्या है? ये प्रेफरेंस लिस्ट पहले आपसे आप कितनी भी इसमें अपनी प्रेफरेंसेस भर सकते हैं, जितने भी कॉलेजेस अवेलेबल हैं, कोर्स मांगेगी
और फिर प्रेफर्ड कॉलेज मांगेगी। अब जब आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको बीए पॉल साइंस ऑनर्स करना है, तो आप यहाँ पे फिल कर देंगे बीए पॉल साइंस ऑनर्स, एंड यहाँ पे आप अपने पसंदीदा कॉलेजेस, सबसे पहले आपने भरा हिंदू फॉर एग्जाम्पल, फिर आपने भरा किरोड़ीमल कॉलेज, राइट, फिर आपने भरा हंसराज, हंसराज में तो है नहीं, रामजस, ठीक है, वॉट एवर योर प्रेफरेंसेस। बट फिर आपको लगा यार इससे नीचे नहीं, फिर मैं कोर्स चेंज कर लूँगा, तो आपने यहाँ भर दिया फिर बीए इंग्लिश ऑनर्स, और फिर आपने ये प्रेफरेंस करी सेंट स्टीफेंस, ठीक है, एंड जो भी आपकी प्रेफरेंस है ऐसे करके। अब इसके अकॉर्डिंग आपको एलोकेशन होगी, चाहे आपका स्कोर कुछ भी हो। अगर आपका स्कोर इतना अच्छा है कि आपको अपनी प्रेफरेंस नंबर 1 मिल गई, लेकिन आपने अगर प्रेफरेंस नंबर 1 पे एक बहुत ज़्यादा ही एवरेज कॉलेज डाला है, तो हो सकता है आपको फर्स्ट टाइम में ही वो मिल जाए, आपका उतना रैंक हो कि आपको अपनी प्रेफरेंस मिल गई। हाउएवर उसकी कट ऑफ बहुत कम हो, लेकिन आपके अच्छे मार्क्स आके भी आपको वो मिल गई क्योंकि आपको वो चाहिए। सो सारा फंडा किसका है? प्रेफरेंस लिस्ट का। आपको जैसे एक जिनी से चिराग जब मांगता है कुछ भी, सिमिलरली जो आप असल में चाहते हैं वो भरना है, अच्छे कॉलेजेस भरने हैं। ये नहीं कि मुझे तो नहीं लगता मेरा इसमें होगा तो मैं ये बाद में भरूंगा, जिसमें मुझे लगना है एवरेज सा कॉलेज वो भर देता हूँ। अरे नहीं, वो आपको आप जिसके लिए बेस्ट सूटेबल होंगे वही देंगे, चाहे आपने वो 50th नंबर पे क्यों ना भरा हो, जैसी आपकी रैंक है। अगर आप क्या करेंगे, एवरेज कॉलेज ऊपर भर देंगे, नीचे वाले अच्छे भर देंगे, तो आपको तो अच्छे कॉलेजेस में कभी चांस मिलेगा ही नहीं। सो ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। गो फॉर टॉप कॉलेजेस और फिर उस हायरार्की में जाओ, तो आपको अपने नंबर के अकॉर्डिंग जो भी आपके लिए बेस्ट है वो मिल जाएगा। इज इट क्लियर? येस और नो? ये समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल तो है ही है, साथ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, राइट। सो प्लीज़ इस चीज़ पे ध्यान देंगे। जैसे ही पोर्टल आएगा आई विल इन्फॉर्म यू हियर, हम मिलके एक प्रेफरेंस लिस्ट बनाएंगे हर एक स्टूडेंट के लिए, राइट। परफेक्ट। सो दिस वॉज ऑल अबाउट आर एक्सपेक्टेड कट ऑफ्स एंड कैसे हमें एक प्रेफरेंस लिस्ट का फायदा उठाना है अपने कॉलेज में जाने के लिए। सो गाइज, दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू डिड, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. You are at Let's Crack CUET UG, so let's crack it.